आंखों में रंज, चेहरे पे सिकन बाकी है। आंखों में रंज, चेहरे पर सिकन बाकी है। ए जिंदगी, तेरे लहजे में अभी थकन बाकी है। कटे हैं पंख और कफस में है परिंदा, लेकिन मेरे दोस्त, निगाहों में मंजिल की लगन अभी भी बाकी है। अभी भी बाकी है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंटेशन पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। और मेरे दोस्त, साथ ही साथ समस्त कम्युनिटी को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, साथ में ईद की भी हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम रूप में। और एक इंफॉर्मेशन, मेरे दोस्त, हमारे बीच में संडे को हम सभी के ग्रेट मेंटर श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है इवनिंग सेशन। तो सभी लोग आज से, अभी से तैयारियां तेजी से शुरू कर दें, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे दोस्त, छोटे से शब्दों में मैं बता दूं कि हजारों कमाने वाला व्यक्ति हजारों के रास्ते बताता है, लाखों कमाने वाला व्यक्ति लाखों के, और करोड़ों को कमाने वाला व्यक्ति करोड़ों कमाने के रास्ते बताता है। तो संडे को इवनिंग में सेशन में, संडे तक हमें अंत तक मेहनत करनी है। लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करना है। मन में कितने भी अच्छे विचार क्यों ना हो, पर उन्हें हकीकत में लाने के लिए मेहनत के सिवा और कोई चारा नहीं है। अभी हौसलों की उड़ान बाकी है। मंजिल तो तय है, अभी सफर बाकी है। अभी तो पंख ही फैलाए हैं मेरे दोस्त, उड़ने को तो सारा जहां बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंटेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे बीच में बेहतरीन लीडरशिप को आमंत्रित करने का। टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से हम डिजिटली वेलकम करते हुए आमंत्रित करते हैं पूजा भारद्वाज मैम। आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच अनुराग आर्य सर, आपका और दिल से धन्यवाद। और बहुत ही बढ़िया आपका इंट्रो होता है, सो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस मेटाफोर्स के पूरे पावर इंडिया की ओर से, टाइगर टीम इंडिया की ओर से। दोस्तों, मेरा नाम पूजा भारद्वाज है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आज मुझे मौका मिला है आज का सेशन लेने का। तो मैं देर नहीं करूंगी, अपना आज का पीपीटी जरूर शो करूंगी। उससे पहले दो बातें करूंगी। जितने भी लीडर्स हैं अपने लोगों को इनवाइट कर लीजिएगा। जो आज का प्लान प्रेजेंटेशन मैं करने वाली हूँ वो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और हमें भी पता है कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। और मेटाफोर्स प्रोजेक्ट इसी तरीके से है, जैसा भी अभी अनुराग सर ने कहा कि हजारों कमाने वाला व्यक्ति हजार ही बताएगा, और लाखों और करोड़ों वाला लाखों और करोड़ों ही बताएगा। तो मेटाफोर्स प्रोजेक्ट भी दोस्तों इसी तरीके का है। और इसीलिए आज मैं प्रेजेंटेशन अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देर ना करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप सब अपना हैंड रेस करके मुझे प्लीज अपनी, एक कहते हैं ना, उपस्थिति बोलते हैं या अटेंडेंस बोल लीजिए या अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए, जो मेरे से कनेक्ट होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब हैंड रेस करते हो और मुझे लगता है कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और तब मुझे और अच्छा लगता है अपना प्रेजेंटेशन देने का, क्योंकि मेरा जो प्रेजेंटेशन होता है या मैं जो भी कहती हूँ या जो भी बात करना चाहती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करके ही करना चाहती हूँ। और आपके हैंड रेस से मुझे पता चल जाता है कि आप सब मुझसे कनेक्ट हैं, और मुझे और अच्छा लगता है अपना प्रेजेंटेशन देने का। तो चलिए, दिल से धन्यवाद आप सभी का। आपके हैंड रेस से मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। सो देर न करते हुए मैं अपनी स्क्रीन आज शेयर कर रही हूँ।
ओके। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। और मैं अपनी स्टार्ट कर रही हूँ पीपीटी। So once again, thank you so much. Welcome to all in world biggest and number one community Metaphor। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसे बिगेस्ट कम्युनिटी बोले तो आज ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि ये टोटल आज 17 लाख प्लस की कम्युनिटी हो चुकी है, और 260 कंट्री से भी ऊपर की कंट्री में आज हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितने वर्ल्ड बिगेस्ट कम्युनिटी में आज हम प्राउडली मेटाफोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि टैक्टाइल यूनिवर्स रॉयल्टी एनएफटी फोर्स कॉइन डाई प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन आज मैं अपना स्टार्ट करने वाली हूँ। और नेक्स्ट बात करेंगे आज के समय में। मैंने अभी आपको बोला कि आज के समय में पैसा किस में ज्यादा है, लोग किस लिए कहते हैं ना कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को सिर्फ एक मेंटली प्रिपेयर करते थे कि बेटा कुछ पढ़ाई कर लो कि आगे चल के जॉब मिल जाए जिससे कि आपका घर खर्च चल जाए। लेकिन उसके बाद समय बदला, और समय के बाद क्या इंपॉर्टेंट हुआ, बिजनेस। बिजनेस जब आने लगा तो लोगों ने अपनी जो मेंटेलिटी है वो चेंज करना शुरू कर दिया। और आज आप देखोगे कि जॉब से ज्यादा पैसा किस में होता है, बिजनेस में होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस की भी, तो टेक्नोलॉजी ने, जहां पे आज हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे हम आप किसी एप्स की बात करें, चाहे हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं पर है तो वो है किसमें। चलिए देखते हैं कि किसमें है सबसे ज्यादा पैसा। तो आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में है। क्यों? क्योंकि चाहे आप देखेंगे ओयो होटल हो, अमेजोन हो, स्विगी हो, इन सब का अपना, एक तरीके से मैं कहूंगी ना कि ये कोई कंपनी नहीं है, कोई इस तरीके की जॉब वो नहीं है, लेकिन इनके पास अगर जो टेक्नोलॉजी है यूज कर रहे हैं। आप देखोगे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लाखों करोड़ों लोग आज इनकम कर रहे हैं। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग वीडियो और फोटो जब पोस्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखने वाला और उन्हें कहते हैं ना कि एडमायर करने वाले लोग मिलते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है टेक्नोलॉजी में, कि हम बिना किसी देखे, बिना किसी जाने, एक कहते हैं ना कनेक्टिविटी बन जाती है। जैसे मैं आज जूम सेशन ले रही हूँ आप सबके, मैं पर्सनली किसी एक एक पर्सन को नहीं जानती, हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को मैं जानती होंगी, जो अभी लाइव यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे उनमें से भी कुछ लोगों को जानती होंगी, लेकिन मैं हर किसी को नहीं जानती। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, जो जूम टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके, इंटरनेट को यूज करके मैं आप सबसे कनेक्ट हो रही हूँ। तो सबसे ज्यादा क्या पैसा है इसमें, आपकी टेक्नोलॉजी में। आज आप देखोगे यूट्यूब इतना पैसा कमा रहा है, फेसबुक इतना पैसा कमा रहा है, इनके जितने ओनर हैं वो आज एक सिस्टम ऐसा बना दिए जहां पे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो सिस्टम के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। तो आज हम क्या जानेंगे, आज हम टेक्नोलॉजी को जानेंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो अभी के टाइम पे है वो क्या है, ब्लॉकचेन। क्या है, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्योंकि जब मैं सिस्टम में आई थी तो मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता था कि व्हाट इज द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सब बोलते थे कि डिसेंट्रलाइज है, बट मुझे समझ में नहीं आया। बट जब इस पे वर्क करना मैं शुरू करी तब मुझे स्टार्ट में पता चला कि ओ माय गॉड, मैं जिस सिस्टम पे काम कर रही थी वो मुझे ऐसे भी कंट्रोल किए जा रहे थे। तो आज हम उसमें अंतर देखेंगे दोस्त। और यहाँ पे हम क्रिएटर जानेंगे, मेटाफोर्स के बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स प्रोग्राम जानेंगे, और सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक रूपरेखा है जो आपको दिख रही है। फ्यूचर ऑफ फोर्स कॉइन क्या है, यूनाइटवर्स प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बिगिन व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो जब से ज्यादा हायर हो चुकी है, लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बहुत पहले ऐसी बातें होती थी कि ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए पहले इसे जान लेते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। जैसे कि मान के चलिए, आप कभी बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, तो क्या होता है वहां पे पहले के टाइम में कहते थे एक पासबुक पूरा मेंटेन किए जाते थे। मैं आपको अभी का एक किस्सा सुनाऊं। तो मैं अभी रिसेंटली अपने बैंक में गई, मेरा जो बैंक है उसमें गई, मैंने उनको बोला कि ये पासबुक लीजिए और इसमें मेरा पूरा जितना भी 5 से 6 महीने का मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो इस पे प्रिंट कर दीजिए।
तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैम प्रिंट की आजकल के लिए जरूरत ही नहीं है, आप अपना ऐप खोलिए, आपके में पूरे में ट्रांजेक्शन दिखेगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। मैंने कहा सर तो ये पासबुक किस लिए है? तो बोले कि पासबुक तो इसलिए मैम कि सारा आपका जो डाटा है, जो आपका नेम है, जो आपका एड्रेस है, जो आपका अकाउंट नंबर है, वो मेंशन रहे। बाकी आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वैसे ही वो पासबुक लेके घर चली आई, क्योंकि वहां पे उसका कोई जरूरत मुझे लगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आज एक ऐप के थ्रू हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। उसी तरीके से जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, आज पूरे ब्लॉकचेन पे आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करते हो आप, जो भी नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन करते हो आप, जो भी वॉलेट में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि इसका कोई वैसा नहीं होता कि हम पैसे की जो लेन देन कर रहे हैं या इस तरीके से कर रहे हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरा रजिस्टर होता है और ये कंप्यूटर की चेन से दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन आप काम करते हैं ना, वो बिल्कुल भी सेफ होता है। हम एक बार कह सकते हैं कि बैंक का पैसा हमारा इधर से उधर हो सकता है, बट ब्लॉकचेन पे अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो वो आप विद इन 2 to 3 सेकेंड्स में आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन कोई फ्रॉड नहीं होता, बकायदा आप कोई गलती ना करे तो इसे डिस्ट्रीब्यूटर लेजर भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो हम सब जानते हैं वी आर अ लीडर, सो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत है। बट ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल में हमारी जो क्रिप्टो है वो उसका भविष्य बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम मुझे खुद नहीं पता था कि बिटकॉइन क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कैसे बाई कर सकती हूँ, कैसे सेल कर सकती हूँ। बट थैंक्स टू मेटाफोर्स प्रोजेक्ट, थैंक्स टू लाडो सर, जिन्होंने मुझे लगता है उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जो कहते हैं ना रूपरेखा चेंज कर दी। तो हमें चलो। सबको थैंक्स कहना चाहिए। सर आपका माइक ओपन है, अनुराग सर, प्लीज क्लोज योर माइक। ओके। तो बात करते हैं भारत में क्रिप्टोग्राफी का इसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों। जब क्रिप्टो करेंसी हम जो बनाते हैं उसमें क्रिप्टोग्राफी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम इसी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को बनाते हैं। तो अब ये मत सोचिएगा कि क्रिप्टोग्राफी हम इस्तेमाल कर ले तो हम भी करेंसी बना सकते हैं। बिल्कुल हम बना सकते हैं, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्या, सेंट्रलाइज सिस्टम वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम। देखिए ये एकदम मेन चीज है। मैं मेरे को सबसे ज्यादा एक कहती हूँ ना, अट्रैक्ट कोई चीज करता है तो ये ही सिस्टम करता है। बिकॉज इसको जाने बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। किसी ना किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ऐसे आप जॉब कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप उनके लिए काम कर रहे हैं। पैसा तो आपको मिल जाता है महीने का, बट जो खर्चा होता है ना उसमें वो जो पैसा भी मिलता है ना, कहते हैं ना 1 लाख रुपए भी आप कमा रहे हैं तो भी वो कैसे खर्च हो जाएगा यू डोंट नो। और आपकी लाइफ बस ऐसे कहते हैं ना 360 डिग्री सर्कल घूमती ही रह जाएगी। पैसा आया चला गया, आया चला गया। मैं दिल्ली जैसे सिटी में रहती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे यहाँ पे इतने खर्चे होते हैं। कोई मेट्रो सिटी में होता है, कोई नॉर्मल सिटी में भी होता है, तो वहां की इनकम उतनी नहीं होती जितने कि वहां के खर्चे निकल जाते हैं। तो बेस्ट चीज क्या है कि हमें चूज करना पड़ेगा द राइट वे। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, एक कंपनी होती है, एक एमडी सीएमडी होता है, एक ऑफिस वो बना दिया जाता है कि जहाँ पे आपको जाना है, काम करना है। और कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आई थी, और जहाँ पे मुझे लगता था वाओ 4,000 रुपए कमा लिए महीने के तो सबसे बड़ा अर्निंग कर लिया। वहां पे आपको ब्रोंज बना देते हैं, सिल्वर बना देते हैं, गोल्ड बना देते हैं, चाहे आप स्टार भी बन जाएंगे, लेकिन वो स्टार का जो टैग है ना वो आप लेके बस खुश हो जाएंगे दोस्तों। फिर आप जब अपनी इनकम देखेंगे 20,000 25,000 30,000, तो आपको लगेगा कि मैं तो आसमान में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फंसते चले जाते हैं। और सिर्फ क्यों फंसते चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ द वन थिंग दैट इज द मोटिवेशन। आप कभी भी किसी चीज से ना मोटिवेट मत होना। मेरी एक चीज है कि कभी भी आप किसी चीज से होए तो इंस्पायर होइए, भले कि वो चीज ऐसे हो सकती है तो मैं भी करके देख सकता हूँ। या मैं कहती हूँ मेटाफोर्स प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे आप इंस्पायर हो सकते हैं लोगों से, कि लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज द सिस्टम में पावर है, लोगों में। लोग तो कहीं पर भी चले जाएंगे। वो लीडर जब अपनी क्रिएटिविटी निकालते हैं ना, तो मेन चीज क्या होता है, पावर ऑफ द
सिस्टम। अब बात करते हैं, प्रोडक्ट होता है, कोई ना कोई एडमिन होता है जो आपको कंट्रोल करता है, और सबसे बेस्ट, मैं आपको सबसे बेस्ट क्या बोलूँ, सबसे वर्स्ट बोलूंगी कि क्लोजिंग जो टाइम होता है ना, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको मिलता है, जो कि आप हमेशा जानते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, और मंथ के लास्ट में आप अपना कहते हैं ना पीवी बीवी मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, और घूम फिर के आपकी जो इनकम आती है वो उसी में मेंटेन हो जाती है। बट और इसमें बैंक अकाउंट भी आपको लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना कि, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज मैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करती हूँ, अब कोई मुझे कहता है कि मैम आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दीजिए, मैं आपकी आईडी लगा देता हूँ, एक सिस्टम है, कोई ऐसी कंपनी है या वैसा है, तो आज भी मैं आपको बताती हूँ, मैं बैंक अकाउंट डिटेल या फिर मैं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं भेजती हूँ। क्यों? क्योंकि द पावर ऑफ द डिसेंट्रलाइज सिस्टम, हमें इसमें इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इको सिस्टम पे काम करता है, यहाँ कोई भी एमडी सीएमडी नहीं होता, यहाँ क्रिएटर होता है, बिकॉज मेटाफोर्स इज द बेस्ड ऑन द लाडो सर क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम, नॉट द एमडी सीएमडी जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया और हमें दे दिया। बात करते हैं ऑफिस की, तो मैं तो अपने घर पे बैठी हूँ, मुझे लगता है आप सब भी कहीं ना कहीं अपने घर पे होंगे, और ऑफिस में भी होंगे तो किसी और के ऑफिस में होंगे, मेटाफोर्स के ऑफिस में तो नहीं होंगे। तो यहाँ कोई ऑफिस नहीं है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है जिसे हमें सेल करना है। हाँ, कुछ स्लॉट्स वगैरह हैं जिसमें हम बात करेंगे आगे कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। कोई एडमिन नहीं है। थैंक्स कहना चाहूंगी मुकेश कुमार सैनी सर को, जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, अनुराग आर्या सर को जो ये मीटिंग लेते हैं कंटिन्यूअसली, बहुत सारे जो लीडर आते हैं उनको भी थैंक्स कहूंगी, लेकिन मैं किसी एडमिन को थैंक्स नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है। मुकेश सर इज जस्ट लाइक अ बिग लीडर जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, लाडो सर इज अ क्रिएटर जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, बट एक एडमिन की तरह उन्होंने मुझे कभी कंट्रोल नहीं किया, इसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद कहती हूँ। उन्होंने कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पे लीडर्स आपको सपोर्ट करते हैं, ना कि कोई प्रेशर देते हैं कि आज 10,000 का बिजनेस कर दो, आज 50,000 का बिजनेस कर दो, आज 1 लाख का बिजनेस दे दो। ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मुझे आज तक 2 साल हो चुके हैं सिस्टम में, 2 साल अगले जून में होने ही वाले हैं सिस्टम को, लेकिन आज तक मुझे नहीं याद है कि मुझे कभी मुकेश सर ने कहा कि पूजा मैम आप 10 स्लॉट 20 12 स्लॉट एक साथ कर लो। उन्होंने हमेशा कहा जैसी आपकी कंफर्टेबिलिटी रहे आप वैसा ही काम करिए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम काम करता है। क्लोजिंग की बात करें तो कोई क्लोजिंग है ही नहीं, इधर आपने आईडी लगाई उधर आपका पैसा आ गया, क्या क्लोजिंग? कोई क्लोजिंग नहीं करना, किसी टेंशन। मुझे लगता है आज मंथ के लास्ट में जो डेट आती है ना उसमें भी मैं चैन से सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं करना होता, बट वहां पे जब क्लोजिंग करनी होती थी तो 5 दिन तो ऐसे लगते थे कि नींद ही नहीं आएगी कि कैसे मेंटेन होगा। तो ये भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ नहीं होती। कोई भी बैंक अकाउंट नहीं लगाना होता दोस्तों, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ा थैंक्स अगर हम कहेंगे तो मिस्टर लाडो सर का कहेंगे, जिन्होंने मेटाफोर्स को बनाया। तो अकेले तो मैं थैंक्स कहना नहीं चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप सब जितने लीडर हैं 1 to 1 मैं चाहूंगी आप अपना हैंड रेस कीजिए, अपने इमोजीज भेजिए, चाहे स्माइल की इमोजीज कीजिए, बहुत सारी इमोजीज हैं, आप वहां पे जाके जरूर और जरूर और जरूर मुझे लगता है लाडो सर को थैंक्स कीजिए, बिकॉज लाडो सर अगर आज नहीं होते दोस्तों तो मैं मुझे तो नहीं लगता कि मैं लखपति बन पाती, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेटाफोर्स प्रोजेक्ट आज हम सबके घर में मुझे लगता है कि जो जरूरत की चीजें हम सोचते थे वो है, जो हम ड्रीम्स देखते थे वो पूरे हो चुके हैं। कई बार आपके ख्वाब ऐसे होते हैं कि हम किसी को गिफ्ट ऐसा करें, किसी को चीजें ऐसी दे, तो वो भी आप फ्रीली कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स जिसे जाता है वो मिस्टर लाडो सर को जाता है, और आप सब अगर उन्हें थैंक्स कहेंगे तो दिल से मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, बात करते हैं ज्वाइनिंग करने की। मेटाफोर्स में अगर हम ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, तो दोस्तों हमें ट्रस्ट वॉलेट की हेल्प लेनी होती है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, क्योंकि यहाँ का जो की होता है वो आपके हाथ में होता है। कभी भी शेयर मत कीजिएगा किसी से, क्योंकि यही आपकी पूंजी है। बात करते हैं टोकन पॉकेट से आप अपनी आईडी लगा सकते हैं, मेटामास्क से भी आप अपनी आईडी लगा सकते हैं, बट सबसे ज्यादा यूजेस जो होते हैं वो होते हैं ट्रस्ट वॉलेट के, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट इज अ ट्रस्ट वॉलेट। तो बात करते हैं टोकन पॉकेट की, तो आप वहां से भी वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं ज्वाइनिंग की, तो सबसे पहले आपको चाहिए पॉलीगन मैटिक, जो कि हमारा क्वाइन है, क्रिप्टो करेंसी का क्वाइन है। अब बात करते हैं डाई की, जो हमारा DAI है।
डाई इज ए स्टेबल करेंसी। जैसे अभी आपका, अगर मैं बात करूं $1 की, तो 92 रुपीज के आसपास चल रहा है, 93 रुपीज के आसपास चल रहा है। और पॉलीगन मैटिक की बात करूं तो 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, जो भी प्राइस चल रहा है पॉलीगन मैटिक अप एंड डाउन हो सकता है, बट डाई इज ए स्टेबल कॉइन, तो डाई कभी भी अप एंड डाउन नहीं होता। मोस्टली 1 रुपए ऊपर जाता है और 1 रुपए नीचे आता है। तो जो भी आपकी अर्निंग हो उसे आप डाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्टाइल प्रोजेक्ट की। सबसे पहला जो मेटाफोर्स में प्रोजेक्ट हमारे बीच में लॉन्च हुआ, जिसने धूम मचा दी, जिसने लाखों लोगों को लखपति और करोड़पति बना दिया दोस्तों, उन उसके बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्टाइल के कितने स्लॉट है। आपके यहाँ पे टोटल आप देखोगे, यहाँ पे 12 स्लॉट दिखाई दे रहे हैं। इस 12 स्लॉट की जो कीमत होती है वो लेवल $5 से लेके आपका $10,240 तक होती है। S6 के आपको 4 लेवल, 8 लेवल मिल जाएंगे, और S3 के आपको जो लेवल मिलेंगे वो आपको 4 लेवल मिल जाएंगे। S6 जो लेवल होता है वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 लोगों से ये फिल होता है। और S3 जो होता है वो हमारा वर्किंग, पूरा वर्किंग स्लॉट होता है, जिससे वर्किंग इनकम आती है। अब बात करते हैं मार्केटिंग क्लासिक की, जो कि $5 से होता है आपका स्टार्ट, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। और वर्किंग जो कि बोलते हैं टोटली जिससे आपकी इनकम आती है आपके वॉलेट में, वो होता है 20 डाई से। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे दोस्तों। जैसे ही आप $5 वाला आप स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए 6 स्लॉट वाला, जरूरी नहीं है $5 वाला, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, यहाँ पे 20 हो सकता है, 160 हो सकता है, 320 नहीं 1280 हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपका फिल होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मान के चलिए $5 में मैंने पहला व्यक्ति आया जो यहाँ पे फिल हो गया रेड कलर में, इसकी जो इनकम जाएगी वो मेरी अप लाइन और मेरी क्रॉस लाइन में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद जब सेकंड पर्सन आएगा, इसकी भी जो इनकम होगी वो मेरे अप लाइन और क्रॉस लाइन में डिवाइड हो जाएगी। बट इन द थर्ड पॉइंट, जब ये व्यक्ति मेरे गोले में आएगा तो इसकी जो इनकम होगी तुरंत मेरे वॉलेट में आएगी। अगर ये $5 का स्लॉट है, $5 आएगी। अगर $10 का स्लॉट है, $10 आएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिर हमारा फोर्थ इनकम भी हमारे वॉलेट में आएगा, फिफ्थ इनकम भी हमारे वॉलेट में आएगा, और लास्ट की बात करूं तो हमारा 6% जो होगा, जो येलो कलर है, दैट इज द रिसाइकल, और हमारा रिसाइकल हो जाएगा, जिसका की मतलब है 3% की जो इनकम है वो हमारे वॉलेट में आएगी। मतलब $5 आपने लगाया, $15 आपने कमा लिया विद इन 6%। अब बात करते हैं $20 में। तो जैसे ही देखिए आप $5 लगाए तो 5 या $15 आपके अकाउंट में आ गया। अब बात करते हैं $20 की। पहला व्यक्ति आएगा, आपके वॉलेट में जाएगा। सेकंड व्यक्ति आएगा, इसका भी इनकम आपके वॉलेट में जाएगा। बट द थर्ड पर्सन व्हेन ही कम, और जब आपका थर्ड पर्सन आएगा तो इसका रिसाइकल हो जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड द रिसाइकलिंग। आपकी जो सिस्टम है, आपका जो मतलब आपने जो वॉलेट क्रिएट किया है उसमें आपका 20 + 20 40 डाई आपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इनकम की बात करूं तो 40 × 92 कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको इनकम का पता चलता चला जाएगा। $20 वाला जैसे ही आपका रिसाइकल होगा, फिर आपको ये फिल करना होगा ऑटोमेटिक। ये आपका जैसे जैसे लोग आएंगे फिल होगा। तो अब आप सोच सकते हैं सिर्फ 2 स्लॉट से आपकी इनकम कितनी हो गई। बीच में $10 वाला स्लॉट भी होगा, 15 + 40, जो कि 6 लोग से, अगर मैं 3 लोग बोलूं तो यहाँ पे अगर 6 लोग होंगे तो 40 + 40 हो जाएगा, मतलब $80 आप यहाँ से अर्न कर लेंगे। इसको हम आगे समझेंगे दोस्तों। मार्केटिंग टेक्टाइल में टोटल 12 स्लॉट होते हैं, जिसकी अलग अलग कीमत होती है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम रहा है और आज भी है। मैं कहूंगी मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में लाडो सर का जो माइंड है ना, दैट इज अनबिलीवेबल। बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा ये सिस्टम बना दिया कि लोग पहले क्या करते थे, पैसा आता था तो उसे रख लेते थे। उनको क्या लगता है कि पैसा आ गया तो मेरे वॉलेट में रख लो। लेकिन
आज मैं कहूंगी कि मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में इस ऑटो अपग्रेड सिस्टम की वजह से मैंने खुद अपनी बात करूं, अगर मुझे अकेले अगर 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए लगाना होता तो शायद मैं कभी नहीं लगाती, शायद मैं जिंदगी में नहीं लगाती। मुझे ऐसा लगता कि अरे यार जब आएगा तब लगा लेंगे, क्योंकि एज अ पर्सन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि एज अ सिंगल लेडी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी अर्निंग कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द आई एम अ नेटवर्कर। तो इतनी अर्निंग नहीं है कि हम क्या करेंगे कि हम एक बार में 5 लाख लगा दिए 6 लाख लगा दिए, बट द सिस्टम की कहते हैं ना पावर, द पावर ऑफ द सिस्टम, कि आज मैंने 11 लेवल तक अपना कंप्लीट किया बिकॉज कि सिस्टम में मैंने सिर्फ अपना काम किया, मैंने अपना 100% दिया, अपने लोगों से बात की, लोगों की कनेक्टिविटी की, टीम पे वर्क किया। क्योंकि हमारे पास लोग बहुत होते हैं दोस्तों, बस उन्हें समझाने का तरीका आना चाहिए। आप उन्हें अर्निंग कराएंगे तो ऑटोमेटिक आप भी अर्निंग करेंगे। हमारी टीम में भी लोगों ने 11 11 स्लॉट किए, 12 12 स्लॉट किए, मैंने 11 स्लॉट तो मल्टीपल लोगों ने किए। तो दोस्तों ये होती है पावर सिस्टम की, ना कि ये पावर होती है कि आप पैसा रख लेंगे और उसे आप नहीं लगाना चाहते। यहाँ पे अगर आप ऑटो अपग्रेड सिस्टम ऑन करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपका सिस्टम होता है वो नेक्स्ट वाला जो ओपन हो जाता है। अगर मान के चलिए $5 वाला आ भी गया, सेकेंड 5 और $5 लग के आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, $10 आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से $20 प्लस करके आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। बट कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू में क्या किया था, ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दिया था। ऐसे में मैं भी एक थी, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं कैसे ये सिस्टम है क्या है, मैंने एक बार मुझे लगता है कि मैंने ये गलती की थी और वो झटके से हो गई थी। मैंने फॉर्चुनेटली मैंने उसे डायरेक्टली नहीं किया था। जब मैं एक मीटिंग ले रही थी और मीटिंग में ही मैंने ऑटो अपग्रेड ऐसे ऑफ किया, और मैं सिस्टम बताते बताते ऐसे ही प्रेजेंटेशन दे रही थी और नेक्स्ट दिन ही मुझे उस स्लॉट से इनकम आ गई। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, 25% मेरा डिडक्ट हो गया, बाकी का 75% मेरे वॉलेट में आया। तो मुझे उस दिन बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि अगर मैं ऑटो अपग्रेड ऑन करके रखी होती तो नेक्स्ट स्लॉट के लिए मेरे लिए हेल्प हो जाती। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, ऑटो अपग्रेड ऑफ कभी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग टेक्सटाइल में। अगर आप मान के चलिए 4 स्लॉट ओपन कर दिए और 5वां स्लॉट आपने ओपन नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपने 5 स्लॉट ओपन कर लिया है, सॉरी टू से 5 स्लॉट ओपन कर लिया है, छठवां ओपन नहीं किया है, तो ऑटो अपग्रेड सिस्टम कैसे काम करेगा, यहाँ पे आपका पहला व्यक्ति आएगा, या सॉरी टू 1 मिनट, यहाँ पे आपका पहला व्यक्ति आएगा और यहाँ पे आपका दूसरा व्यक्ति आएगा। जैसे ही थर्ड पर्सन आएंगे आपके वॉलेट में आ जाएगा, फोर्थ पर्सन आएगा, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन से आपका जो स्लॉट है वो अपग्रेड होके $160 वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये $80 का स्लॉट है। $80 में जैसे ही फोर्थ पर्सन आएगा ये होल्ड हो जाएगा, फिफ्थ पर्सन आएगा होल्ड हो जाएगा, और होल्ड होते ही ऑटोमेटिक आपका $160 ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने 6% लगाए, 12% लगाए, डायरेक्ट करते करते मैंने 100 डायरेक्ट किए, और ऑटोमेटिक ये सिस्टम काम करता चला गया और ऑटोमेटिक ये लेवल ओपन होता चला गया। क्योंकि जब आप एक डायरेक्ट कर रहे हैं, दो डायरेक्ट कर रहे हैं और टीम के नीचे डायरेक्ट हो रहा है, तो रीसाइकल भी काम करता है दोस्तों, और रीसाइकल सबसे बड़ी अर्निंग है मेटाफोर्स में। जितना ज्यादा आपका रिसाइकल होगा उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेड इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं टेक्टाइल मैट्रिक प्राइस की। 5 डाई में अगर आप इनकम करते हो तो कैसे ये इनकम देता है। पावर ऑफ 12 स्लॉट, 1 टाइम रिसाइकल, अगर एक टाइम रिसाइकल करते हैं तो $5 वाला जब एक बार रिसाइकल होता है, मान के चलिए आपने 6 लोगों को लगाया है लेकिन $5 एक बार रिसाइकल हुआ, तो आपको आया $15। $10 वाला एक बार रिसाइकल हुआ तो आपको आया $30। थर्ड वाला जब रिसाइकल हुआ है तो 20 आपने लगाया, $40 आपने रिसीव कर लिया। $40 वाला लगाया तो $120 आपने रिसीव कर लिया। $80 लगाया तो $240 आपने रिसीव किया। दोस्तों एक ही टाइम लगाना है, 1 टाइम, द सिंगल वन थिंग, कि आपको एक बार ही $80 लगाना है और इनकम आप देखो मल्टीपल टाइम। आज जितने लोग वर्किंग कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि उन्होंने एक ही बार पैसा लगाया, लेकिन वो अभी क्या लाइफ टाइम तक, जब तक मेटाफोर चलेगा तब तक वो ये अर्निंग करते रहेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन पे एक बार आप रजिस्टर कर देते हैं तो दोबारा आपको ओपन करने की जरूरत नहीं होती। $160 जैसे ही आपने लगाया
आपको $320 की अर्निंग होती है। अब बात करते हैं, $320 जैसे लगाया तो $960 की अर्निंग आप लेते हो। आप सोचो द पावर ऑफ द मेटाफोर्स की कितना बड़ा है। $640 आप लगाते तो $1920। अगर मैं बात करूं दोस्तों आज इनकम की, $1920 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम में लोग 1 लाख रुपए महीने पूरे नौकरी करते हैं तब जाके कहीं ना कहीं कमाते हैं, जो कि अच्छी अच्छी पोजीशन पे होता है, अच्छी एजुकेशन लेके रहते हैं। लेकिन अगर आप मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं तो सोच के चलिए आपके साथ कितना बड़ा अर्निंग हो सकता है। अगर इंडियन करेंसी में बात करें $1920 की दोस्तों, तो आप सोचिए आपके पास हो जाएगा, आपने लगाया खाली 58,000 समथिंग, और आपके पास हो जाएगा 1920 मल्टीप्लाई बाई 92, 1,76,640 रुपए। मतलब 1,76,000 अप्रोक्सी, मतलब मान के चलिए 1,80,000 के आसपास आपकी इनकम हो जाएगी। तो दोस्तों ये है पावर मेटाफोर्स की, और ये इनकम भी लोगों ने कमाई है। नाइन नाइन स्लॉट की बात करें तो $1,280 आप लगाते हैं, $2,560 आप कमाते हैं। 2,560 आप लगाते हैं तो $7,680 आप कमाते हैं एक रिसाइकल में। 5,120 वाला जब रिसाइकल होता है तो आप $15,360 कमाते हैं। और लेवल 12 की बात करें तो 10,240 वाला जब रिसाइकल होता है दोस्तों, तो $20,480 आप कमाते हैं। $20,480 मल्टीप्लाई बाई 92 अगर करें तो दोस्तों इंडियन करेंसी में अगर बात करें, 18,84,160 रुपए। 18 लाख। और ये रियलिटी है कि मेटाफोर्स के लीडर्स उन्होंने ये अर्निंग की है। तो दोस्तों आज तो अर्निंग की है, पैसे तो पैसे लिए, और आज भी रॉयल्टी के इनकम के कह रहे हैं ना एकदम से बढ़िया वाली जो इंजॉयमेंट होती है वो ले रहे हैं। कहते हैं पैसिव इनकम आपको एक अलग सी एनर्जी देती है। और लाडो सर ने ये सच कर दिया उन सब लीडर्स के लिए जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने काम किया, और जो आज भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी। उन्होंने एक रॉयल्टी जो कहते हैं ना, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और कुछ दिन पहले ही अभी हमारे बीच में रॉयल्टी आई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात में 10 बजे अपना खाली वाले वॉलेट खोला, सिस्टम देखा, और सिस्टम में देखा तो वहां पे रॉयल्टी इनकम आई थी। तो 9,000 10,000 रुपए अगर हर 15 दिन में आप कमा रहे हैं दोस्तों, तो वो भी आप सोचिए कितनी बड़ी अर्निंग आप कर रहे हैं। सॉरी। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 12 स्लॉट की कितना हो गया, $20,475। लेकिन अर्निंग की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो आपने कितना कमा लिया। अर्निंग की बात करें दोस्तों तो हो गई $49,725। डॉलर की बात कर रही हूँ, 92 से मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों, तो 45,74,700 रुपए होते हैं। मतलब 18 लाख अगर आप लगा भी रहे हैं तो 45,74,000 रुपए आप कमा भी रहे हैं। और ये आप एक टाइम नहीं कमाएंगे, मल्टीपल टाइम आप काम करते रहो, आप मल्टीपल टाइम आप कमाते रहिए। अब बात करते हैं मेटाफोर स्टार्ट विथ 5 डायरेक्ट 4 स्लॉट। अगर 4 स्लॉट से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा कितना लगता है, 75 डाई और 5 मैटिक की अगर लगती है, तो लेवल 1 से हम कितना कमाते हैं। लेवल 1 में पहला पर्सन से हमारा नहीं आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, लेकिन तीसरे से आएगा, चौथे से नहीं आएगा। तो हमने कितना, फर्स्ट पार्टनर से हम कितना अर्निंग करेंगे, 20 डाई, बिकॉज एक पर्सन वाला जो हमारा थर्ड वाला है वो लेवल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, हम उसकी डायरेक्ट इनकम लेंगे। अब सेकंड पर्सन से नहीं आएगा, $10 में नहीं आएगा, लेकिन सेकंड पर्सन से हमें आएगा जिसकी $20 अर्निंग हम अपने वॉलेट में लेंगे। अब यहाँ पे लेवल 4 में दोस्तों हमें नहीं आएगा, ये हमारी टीम को बढ़ रहा है, हमें नहीं आ रहा है। इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम, इज द थिंग कि हमारे काम करने से हमारी टीम को जा रहा है, हमारे अपलाइन को जा रहा है। सो दैट इज द मोस्ट मतलब कहते हैं पावरफुल थिंग, कि हमारे काम करने से जिनको हम कह के आते हैं दोस्त आप आ जाओ आपको इनकम आएगी, तो यहाँ पे उनको भी इनकम आ रही है हमारे काम करने से। कभी कभी मेरे काम करने से अगर किसी को $10 भी जाता था तो मुझे खुशी होती थी, $40 चला जाता था, $80 जाता था, कभी कभी किसी को $320 जाता था। तो दोस्तों ये है पावर मेटाफोर्स की, कि अगर आप किसी को बोल के भी लाते हैं ना तो भी बड़ी इनकम करते हैं। तो सेकंड पार्टनर से भी हम कितना कमाएंगे, $20। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन से, हम $5 वाला हमारे वॉलेट में आएगा,
$10 वाला भी हमारे वॉलेट में आएगा, लेकिन थर्ड वाला जो होगा वो रिसाइकल मोड पे होगा, तो ये क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वाला जो $40 है वो हमारे वॉलेट में आएगा। तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी टोटल अगर काम करें तो 55 डाई, मतलब $55। फोर्थ पर्सन की बात करें तो हमारे वॉलेट में आएंगे, फिफ्थ का बात करें तो हमारे वॉलेट में आएंगे, हाँ, फोर्थ में। अगर थर्ड में हम $20 वाले में बात करेंगे तो दोस्तों $20 वाला भी हमारे वॉलेट में आएंगे। उसके बाद क्या होगा, लेवल 4 में हमारा $40 वाला आएगा, और यहाँ पर होल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे इनकम क्या हो जाएगी, आपकी टोटल इनकम हो जाएगी $75। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, $5 में फिर हमारे वॉलेट में आएंगे, $10 फिर हमारे वॉलेट में आएगा, $20 भी हमारे वॉलेट में आएगा, और उसके बाद $40 भी हमारे वॉलेट में आएगा। तो यहाँ पे टोटल इनकम फिर हम $75 इनकम करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में हमारा रिसाइकल होगा, 10 वाला रिसाइकल होगा, 20 वाला हमारा रिसाइकल होगा, और 40 वाला जब हमारा रिसाइकल होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा टोटल नेट प्रॉफिट 5 डायरेक्ट से होगा $245। अब आप सोचो, आपने लगाया 75 डाई, $75, और आपने कमाया $245। तो ये है पावर मेटाफोर्स की सिर्फ डायरेक्ट से। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो कि है यूनाइट वर्ड्स। यूनाइट वर्ड्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 9 टीयर्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे टीयर्स की पूरी कॉस्ट लिखी हुई है। पहला टीयर आपका 50 डाई का होता है, जिसका क्वाइन सेट अगर आप साथ में लेते हैं तो 100 डाई होता है। अभी बात करूं फोर्स कॉइन, जहाँ पे हम क्वाइन सेट की बात करें, यहाँ पे हमको फोर्स कॉइन मिल रहा है। पहले हम 50 डाई में 200 कॉइन लेते थे, आज हमारे 50 कॉइन में 40 कॉइन भी नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है पावर फोर्स कॉइन की, कि फोर्स कॉइन इतनी फास्टली बढ़ रहा है। अभी जो रिसेंटली उसकी प्राइस है $2.43 हो चुकी है, तो सोचो आप इंडियन करेंसी में कितनी तेजी से भाग रहा है। तो यहाँ पे आप टीयर बाई करके ही कॉइन सेट बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉइन नहीं ले सकते। पहले ये ऑप्शन था कि हम अलग से कॉइन ले सकते हैं, बट अब ये नहीं है। अगर आपको कॉइन लेना है तो आपको अपना टीयर परचेज करना ही पड़ेगा या एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेके 9th ईयर तक की। तो पहला टीयर $50 का है, 9 टीयर अगर आप बाई करते हो तो 12,800 डाई का होता है। अब यहाँ पर अलग अलग टीयर की अलग अलग कॉस्ट है। यहाँ पे जितने भी टीयर में स्पॉट भरते हैं इन सब से आपको 15% की इनकम होती है। यहाँ पे रेफरल स्ट्रक्चर भी दिया गया है, जहां पर आपको वहां पे आपको 75% की इनकम होती है, बट यहाँ पे 25% अलग से आप रेफरल इनकम कमा सकते हैं। जहाँ पे पहले रेफरल से आपको 10% आता है, दूसरे रेफरल से दूसरे लेवल से 7%, थर्ड लेवल से 4%, और लास्ट लेवल से 4%। तो दोस्तों 25% ये हो गया, 75% हो गया, 100% की इनकम यहाँ पे भी बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे जैसे रेफरल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। पार्टनर 1 से 10%, पार्टनर 2 से आपका 7%, पार्टनर 3 से आपका 4%, और लास्ट के जो पार्टनर आएंगे, मतलब मान के चलिए जो चौथे लेवल पे आएंगे, उससे भी आपका 4% का प्रॉफिट होगा। तो ये यहाँ पर इनकम होती है। बात करते हैं फोर्स कॉइन प्राइस की। तो दोस्तों फोर्स कॉइन प्राइस अभी भी इतना ज्यादा अप हो रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी रिसेंटली हम सोच रहे थे कि किस तरीके से, ये दूसरा डाटा है क्योंकि ये थोड़ा सा बैंक डाटा है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो फोर्स कॉइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यहाँ पे $2.43 के आसपास हो चुका है। अगर $2.43 की बात करें तो दोस्तों, अगर इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नियर अबाउट आप 93.93, मतलब एकदम से आप सोचिए 300 रुपए के ऊपर के आसपास आपका फोर्स कॉइन पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अगर आप टीयर बाई करते हैं तो एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप टीयर बाई करते हैं तो वैसे भी आपको 15% सारे रेफरल से आता है। यूनाइट वर्ड्स में जैसे ही टीयर एक्टिवेट करते हो, 25% अगर आप रेफरल करते हैं तो उससे आता है। ओके, तो आप बात करते हैं रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम की। जैसे ही आप 5 स्लॉट एक्टिवेट करते हैं टैक्टाइल में और 3 टीयर एक्टिवेट करते हैं यूनाइट वर्स में, तो रॉयल्टी के आप हकदार हो जाते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं दोस्तों की, जैसे कि जैसे जैसे आप टीयर बाई करते हैं तो आपको एनर्जी मिल रहा है, और जो एनर्जी मिल रहा होता है उसी से आपका एक्टिवेशन होता है। बट अभी एनर्जी की बात करें तो दोस्तों अभी एनर्जी के लिए नहीं आप रहोगे। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें हम और बिग अर्निंग कर सकते हैं।
हैं विथ मेटाफोर्स। यहाँ पे हमने जो हम जैसे हम लोगों ने वर्क किया था वहां पे रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम में हमने 5 स्लॉट एक्टिवेट किए थे टैक्टाइल, 3 टियर एक्टिवेट यूनिट, 3 टियर क्या मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल एक्टिवेट किए थे, आज भी यूनाइट वर्स में लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अगर आप यूनाइट वर्स में एक्टिवेट कर रहे हैं तो टियर को जो बाई कर रहे हैं ना, आप $50 वाला बाई जरूर कर लीजिए, लेकिन जब उसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो $10, खाली $10 देके आप उसे एक्सटेंड कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो एक्सटेंड इनकम होती है वो भी आपको यूनाइट वर्स में आती है। मान लीजिए कि सपोज दैट यूनाइट वर्स वर्किंग ऑन द होल जनरेशन, होल पर्सन, तो वहां पे आपको क्या होगा, एक तो आपको प्रॉफिट मिलेगा कि आप अपना टीयर एक्सटेंड कर रहे हैं, दूसरा आपको प्रॉफिट मिलेगा जो आप टीयर एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें आप क्वाइन सेट भी ले सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कि क्वाइन सेट लेते हैं दोस्तों, तो क्वाइन सेट से आपका क्या होगा कि आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे की जो इनकम होगी वो लेना आपको इजी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको एक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उससे भी आप अपनी जो रेपुटेशन है वो बढ़ा सकते हैं और अपना एक्टिवेटर आप बना सकते हैं, सुपरवाइजर बना सकते हैं। जस्ट एनएफटी आपको तुरंत मिल जाएगा। जितने भी नए लोग हैं, जो नए लोग अभी जुड़े हैं, अगर उन्हें जस्ट एनएफटी लेनी है तो ये जो आपकी कहते हैं कंडीशंस है, इसको पूरा करना पड़ेगा। 5 स्लॉट तो देखो दोस्त कोई भी कर सकता है, $80 तक अगर आप एक्टिवेट भी कर रहे हैं, 6 लोगों को आप रेफर भी कर रहे हैं, तो एक ही दिन में आप कम से कम $300-400 आप कमा ले रहे हैं। तो आप सोचो सिर्फ 6 लोगों का गेम है मेटाफोर्स, जिसमें आप मल्टीपल रिसाइकल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम तक इनकम कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने एक्टिवेशन कर दिया तो आपको उसकी भी कोई जरूरत नहीं होगी कि आप उसे दोबारा इसको एक्टिवेट कीजिए। तो दोस्तों ये है पावर मेटाफोर्स की। और सही बात बोलूं कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपको अगर कहते हैं ना अर्निंग करनी है, तो प्रोजेक्ट में दम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट चूज तो कर लेते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, कुछ दिन के बाद चलता है, कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है, कुछ दिन के बाद चलता है, कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। तो दोस्तों बंद होने के लिए हमें प्रोजेक्ट नहीं करना, हमें प्रोजेक्ट इसलिए करना है कि हम आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा इनकम ले सके और ज्यादा से ज्यादा इनकम अपनी टीम को दिला सके। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और लास्टली एक चीज कहना चाहूंगी, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, अगर आप टीयर बाई कर लिए हैं और आपको लगता है कि आपको कॉइन लेना है, तो दोस्तों आप कॉइन सेट के साथ ही लेना, क्योंकि अलग से कॉइन मिलना बंद हो चुका है, क्योंकि आप भी देख रहे हो कॉइन की प्राइस इतनी अप हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको प्रोग्राम है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का फॉर वाचिंग माय प्रोजेक्ट, माय प्लान प्रेजेंटेशन। और दोस्तों लास्टली कुछ बातें कहना चाहूंगी, वक्त हो चुका है आज की मीटिंग को एंड करने का, लेकिन कुछ बातें कहना चाहूंगी। जितने भी लीडर्स हैं, मैं खुद अपनी एक जर्नी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब भी हम किसी ना किसी चीज को करने की ठानते हैं तो हम बस इतना सोचते हैं कि ठीक है हम एक दो लोगों को बता देंगे, कोई बात नहीं, कोई आपको कह के तो ले आता है कि आप आ जाओ, आप लाखों रुपए कमा लोगे, आप हजारों को अरे करोड़ों रुपए कमा लोगे। बट जब मैं इस सिस्टम में आई थी तो मैं ये बिलीव करके नहीं आई थी कि मैं कितना कमाऊंगी और कितना कमाना है मुझे। मैंने सिर्फ एक चीज को ध्यान रखा था कि अगर मैं वर्क करती जाऊंगी और ये सिस्टम में इतनी पावर होगी तो ऑटोमेटिक अर्निंग होगी। बिकॉज मुझे ट्रस्ट सिर्फ एक पर्सन पे ज्यादा था, वो थे लाडो सर, क्योंकि जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को डिसेंट्रलाइज सिस्टम समझाया, जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को क्रिप्टो करेंसी की जो इम्पोर्टेंट है वो समझाया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बिग उनका जो वे है वो होगा। अगर वो पर्सन आज के टाइम में हमारे लिए फोर्स कॉइन लेकर आए हैं, तो एक उन्होंने एक अनुमान दिया था, एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि द फोर्स कॉइन विल बी द वन डे इन द $256। अब आप सोच के चलिए कि अगर एक दिन में वो $256 हो गया, और आज आप ये सोचते रह जाएंगे कि $50 में खाली 40 कॉइन मिल रहा है, पहले तो 200 मिल रहा था। दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा ना कि $50 में खाली एक कॉइन ही मिलेगा। तो वो दिन भी आने से पहले अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, जितने लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। क्योंकि मैंने ये गलती की थी, मुझे लगा कि डाई में इनकम आ रही है तो हमने 50-50% पे कर दिया। बट वहां पे एक ऑप्शन होता है यूनाइट वर्स में कि आप अगर टीयर बाई कर रहे हैं तो उसे आप फोर्स कॉइन पे कर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो इनकम आएगी वो भी फोर्स कॉइन पे आएगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। जितने भी लीडर्स हैं जिनको अभी रॉयल्टी आ रही है, वो भी
थोड़ा थोड़ा जो अपना इनकम है वो अपने फोर्स कॉइन को बाई करिए, और साथ ही साथ अपने टीयर को एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे आपको टीआर भी आगे मिलेगा। तो ये हमारे आने वाला जो प्रोग्राम होगा अभी 1 से 2 महीने में, हमें एक बिग सरप्राइज मिलने वाला है बाय मिस्टर लाडो सर। क्योंकि उनकी जो कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने एक अभी वीडियो भी रिलीज किया है दोस्तों, एक फिल्म बाई वीडियो, पूरी मूवी टाइप की बनाई है। तो जरूर उसे वॉच कीजिएगा उनके ऑफिशियल चैनल पे। आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन कितना ब्रॉड लेके चल रहे हैं हम सबके लिए। तो सबके लिए थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से आभार। और आज का सेशन दोस्तों हम यहीं पे एंड करेंगे, और कल फिर हम मिलेंगे सेम सेशन पे। तो मॉर्निंग के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग का जो सेशन होता है वो हमारा टेक्निकल सेशन होता है। वहाँ पे कई लीडर्स आते हैं, वो आपको ये बताने आते हैं कि किस तरीके से सिस्टम को ग्रो कैसे कर सकते हैं, हमारी जो कमियां हैं वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो कभी ना कभी हम कोई सेमिनार, और बड़ा बड़ा बिग सेमिनार तो कर नहीं रहे हैं कि जहाँ पे हम 1000 लोगों को बुला ले और मोटिवेशन करें। मोटिवेशन सिर्फ एक चीज है, वो है हमारे साथ, हम सबके साथ मोटिवेशन है। और यही चीज हमें एक कहते हैं ना अलग बनाती है, और सेम चीज हमें यही बनाती है कि दोस्तों आज के टाइम में हमें अपने पे डिपेंड करना है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना। अगर आप किसी और पे डिपेंड करते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कोई कह के आता है कि आप आ जाओ और आप काम कर लो तो बस सब कुछ हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर सिर्फ अपने पे बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं, और कभी भी किसी को गलत तरीके से मत लाइए, क्योंकि अगर आप गलत से लाएंगे तो वो एक बार आपके साथ जुड़ेगा, 2 बार हो सकता है गलती कर दे, लेकिन थर्ड टाइम जब आप कुछ काम करने जाएंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। तो नेटवर्किंग का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हम सब एक साथ मिलके काम करें, हम सब आगे बढ़े, और जितने भी लीडर्स हैं वो सब आगे बढ़े। तो चलिए इसी कामना के साथ आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। बातें करूंगी तो मुझे लगता है पूरी रात हो जाएगी और नेटवर्क भी चलता चलेगा। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं दोस्तों। कल मिलेंगे मॉर्निंग के सेशन में सेम लिंक सेम पासवर्ड से, और इवनिंग के भी सेशन में सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद। और थैंक यू अनुराग सर, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू मुकेश सर, जिन्होंने मुझे मेटाफोर्स प्रोजेक्ट दिया। तो वंस अगेन थैंक यू, और गुड नाइट।